भाग 2। बेताल की पहली पहेली और विक्रमादित्य की बुद्धिमत्ता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। क्या आप तैयार हैं एक और रहस्यमय यात्रा के लिए? अमावस्या एक ऐसा सफर जहां अंधेरी रात के बीच वीर विक्रमादित्य अपनी निडरता और बुद्धिमत्ता की परीक्षा देने निकल पड़े हैं। गहरे जंगल में बहती ठंडी हवाएं, चारों ओर सन्नाटा और उसी भयानक वटवृक्ष पर लटका हुआ वो रहस्यमय शव। लेकिन ये कोई साधारण शव नहीं, इसमें वास करता है स्वयं बेताल, जो हर बार एक नई पहेली सुनाकर राजा को चकित कर देता है। क्या विक्रमादित्य इस बार भी अपनी बुद्धिमानी से बेताल को मात दे पाएंगे? कैसी होगी पहली पहेली जिसमें न्याय, धर्म और प्रेम की कठिन परीक्षा होगी? क्या राजा का उत्तर सही होगा या इस बार बेताल करेगा कोई नई चालाकी? ये कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि एक ऐसा बौद्धिक संग्राम है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो पूरी कहानी देखिए और सुने और अंत तक जाने कि राजा विक्रमादित्य इस पहली पहेली का उत्तर कैसे देते हैं। अब शुरू होती है बेताल की पहली पहेली। जंगल की रहस्यमयी रात। राजा विक्रमादित्य घने जंगल में बढ़ रहे थे। उनके कंधे पर था वह शव जिसमें बेताल की आत्मा वास करती थी। जैसे ही राजा कुछ दूर पहुंचे, बेताल ने ठहाका लगाया और कहा, राजन, इस यात्रा को रोचक बनाए बिना मजा नहीं आएगा। तो सुनो मेरी पहली पहेली, लेकिन याद रहे, यदि तुमने उत्तर दिया तो मैं फिर से इस पेड़ पर जा लटकूंगा। राजा मुस्कुराए और मौन रहे। बेताल ने अपनी पहेली सुनानी शुरू की। पहली पहेली, न्याय और धर्म का गूढ़ प्रश्न। विदर्भ देश के सुंदरवन नगर में राजा धनसेन राज्य करते थे। उनकी एकमात्र पुत्री इंदुमती रूपवती और अत्यंत बुद्धिमान थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा ने एक स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में 3 राजकुमार आए। वीरभद्र महान योद्धा जिसने कई युद्धों में विजय पाई थी। ज्ञानेश्वर वेदों और शास्त्रों का गूढ़ ज्ञाता जिसने असीम विद्या अर्जित की थी। सौंदर्यसेन अनुपम रूपवान जिसे देखकर स्वयं इंदुमती भी चकित रह गई। स्वयंवर की तैयारियां पूरी थीं, लेकिन जैसे ही इंदुमती ने वरमाला उठाई, एक भयानक घटना घटी। फेयरफुल, अचानक एक विशाल नाग सभा में प्रकट हुआ और इंदुमती को डस लिया। वह अवश होकर गिर पड़ी और उसके प्राण निकल गए। राजा और सभा में शोक फैल गया, लेकिन तीनों राजकुमारों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी। वीरभद्र ने अपने शस्त्र उठाए और जंगल में जाकर उस नाग का संहार कर दिया। ज्ञानेश्वर ने अपने मंत्रों से इंदुमती को पुनर्जीवित कर दिया। सौंदर्यसेन शोक में डूब गया और इंदुमती का शव अपनी गोद में लेकर विलाप करने लगा। अब प्रश्न यह उठता है, इंदुमती का वास्तविक पति कौन होना चाहिए? राजा विक्रमादित्य का उत्तर। राजा विक्रम कुछ क्षण विचार में डूबे, फिर बोले, वीरभद्र ने केवल प्रतिशोध लिया, वह इंदुमती का संरक्षक मात्र था। सौंदर्यसेन ने प्रेम जताया, पर वह कोई कर्म नहीं कर सका। लेकिन ज्ञानेश्वर ने उसे नया जीवन दिया, अतः वह उसका वास्तविक पति होने का अधिकारी है। बेताल ठहाका मारकर हंसा और बोला, राजन, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन मैंने कहा था, यदि उत्तर दोगे तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। इतना कहते ही बेताल फिर से उड़ गया और वटवृक्ष पर जा लटक गया। रॉकेट क्या होगा आगे? भाग 3 में अब राजा को फिर से बेताल को लाना होगा, लेकिन अगली पहेली और भी कठिन होगी। क्या राजा फिर से सफल होंगे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो पूरा सुनिए, क्योंकि हर पहेली के साथ रहस्य और बढ़ता जाएगा। अगले भाग में बेताल की दूसरी पहेली और विक्रमादित्य की नई परीक्षा। विक्रम और बेताल की रहस्यमयी कहानियां, भाग 3। बेताल की दूसरी पहेली, धर्म, संन्यास और न्याय की कसौटी। रात्रि का साया घना हो चुका था। गहरे जंगल के बीच फैले शमशान में रात की निस्तब्धता भंग कर रही थी, हवा में सरसराहट और जलती चिताओं की चटक। लेकिन राजा विक्रमादित्य को इन सब का कोई भय नहीं था। वह संकल्पबद्ध थे, उन्हें बेताल को पकड़कर तांत्रिक के पास ले जाना था। जब वे शव को अपने कंधे पर लादकर फिर से शमशान से लौटने लगे, तभी बेताल अपनी कुटिल हंसी हंस पड़ा। राजा विक्रम, तुम सचमुच अद्भुत हो। बार बार मेरी पकड़ में आते हो और बार बार मुझे ले जाने की ठान लेते हो।
लेकिन क्या तुम मेरी एक और पहेली का उत्तर दे सकते हो? राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, बेताल, तुम्हारी पहेलियां चाहे जितनी कठिन हो, मैं सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ूंगा। पूछो अपनी अगली पहेली। बेताल ने एक पल रुककर कहा। तो सुनो, बेताल की दूसरी पहेली, तेजसेन की धर्म संकट। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली योद्धा था जिसका नाम था तेजसेन। वह तलवारबाजी में निपुण था, युद्ध के प्रत्येक कौशल में पारंगत था और उसके शौर्य की गाथाएं दूर दूर तक गाई जाती थीं। कई युद्ध जीतकर उसने अपना नाम अमर कर लिया था, किंतु धीरे धीरे जीवन के कठोर अनुभवों ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि रक्तपात ही सब कुछ नहीं होता। एक दिन उसने अपने राज्य और शस्त्रों को त्याग दिया और संन्यास लेने का निश्चय किया। वह अपने सारे सुख सुविधाओं को छोड़कर जंगल में चला गया और वहां एक तपस्वी के रूप में जीवन बिताने लगा। वर्षों बीत गए। तेजसेन अब न केवल एक साधारण मनुष्य था, बल्कि ध्यान और आत्मज्ञान के मार्ग पर अग्रसर हो चुका था। उसने प्रण लिया था कि अब वह कभी भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएगा और न ही किसी भी हिंसात्मक कार्य में संलग्न होगा। किंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। कई वर्षों बाद जब वह वापस अपने राज्य में लौटा तो उसने देखा कि उस पर एक क्रूर शत्रु राजा ने आक्रमण कर दिया था। चारों ओर हाहाकार मचा था, निर्दोष नागरिकों की हत्या हो रही थी, महिलाएं और बच्चे भय से कांप रहे थे और सेना कमजोर पड़ चुकी थी। राजा भी निराश था। राजा को जब पता चला कि तेजसेन लौटा है तो उसने उसे बुलाया और कहा, तेजसेन, तुम्हारे जैसा योद्धा इस समय हमारे साथ होता तो हम इस संकट से बच सकते थे। क्या तुम अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए फिर से तलवार उठाओगे? लेकिन तेजसेन ने सिर झुका लिया। राजन, मैं अब सन्यासी हूँ। मैंने प्रतिज्ञा ली है कि अब मैं हिंसा का मार्ग नहीं अपनाऊंगा। ये जीवन अब केवल शांति और साधना के लिए है। राजा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तेजसेन टस से मस नहीं हुआ। वह युद्ध की विभीषिका से दूर रहने के लिए जंगल की ओर बढ़ने लगा। लेकिन तभी तेजसेन ने अपनी आंखों से एक भयावह दृश्य देखा। निर्दोष नागरिकों को बेरहमी से काटा जा रहा था, बच्चों की चीखें गूंज रही थीं और उसकी अपनी मातृभूमि विनाश के कगार पर थी। उसके हृदय में कुछ जागा, एक भावना, एक कर्तव्य बोध। क्या मेरा संन्यास इन निर्दोषों की रक्षा से बड़ा है? ये सोचते ही तेजसेन का हृदय द्रवित हो उठा। उसने संकल्प लिया कि धर्म और न्याय की रक्षा करना किसी भी व्रत से बड़ा है। उसने अपना संन्यास तोड़ दिया, तलवार उठाई और युद्धभूमि में कूद पड़ा। उसने अकेले ही कई शत्रु सैनिकों को मार गिराया। धीरे धीरे उसकी वीरता से सेना का मनोबल बढ़ा और अंततः उसने युद्ध जीत लिया। राज्य बच गया, जनता सुरक्षित हो गई और राजा ने तेजसेन की वीरता की प्रशंसा की। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद तेजसेन गहरी सोच में डूब गया। क्या मैंने सही किया? क्या मैंने अपना संन्यास भंग कर दिया या फिर यह मेरा धर्म था? बेताल का प्रश्न। इतना कहकर बेताल चुप हो गया। कुछ क्षणों की शांति के बाद उसने विक्रमादित्य से पूछा, तो बताओ, हे प्रतापी राजा, तेजसेन ने जो किया, क्या वह धर्म संगत था? क्या उसका संन्यास टूट गया या फिर वह सच्चे धर्म का पालन कर रहा था? यदि तुम उत्तर जानते हो और फिर भी मौन रहे तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। राजा विक्रमादित्य गंभीर हो गए। वे जानते थे कि इस प्रश्न का उत्तर देना सरल नहीं है, लेकिन वे सच्चाई के पक्षधर थे। कुछ क्षणों तक विचार करने के बाद उन्होंने उत्तर दिया, बेताल, तेजसेन ने जो किया वह न केवल उचित था, बल्कि यही उसका सच्चा धर्म था। बेताल ने मुस्कुराकर पूछा, कैसे? विक्रमादित्य ने समझाया, एक सन्यासी का धर्म अहिंसा है, लेकिन उससे भी बड़ा धर्म है न्याय की रक्षा। जब निर्दोषों पर संकट आता है, जब अधर्म बढ़ता है, तब एक सच्चे योद्धा को अपने व्यक्तिगत संकल्प से ऊपर उठकर समाज और धर्म की रक्षा करनी होती है। तेजसेन ने यदि अपने संन्यास की रक्षा की होती, लेकिन अपने राज्य और जनता को बचाने के लिए कुछ न करता, तो वह पाप का भागी बनता। अतः उसने जो किया वह उसका सबसे बड़ा धर्म था। इतना सुनते ही बेताल फिर से ठहाका लगाकर हंस पड़ा। राजा विक्रम,
तुम सचमुच बुद्धिमान हो, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। और यह कहते ही वह फिर से उड़कर उस शव के साथ वापस पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रमादित्य ने एक गहरी सांस ली और पुनः शव को उठाने के लिए आगे बढ़े। क्या अगली पहेली और भी कठिन होगी? क्या विक्रमादित्य फिर से उत्तर दे पाएंगे? जानने के लिए देखिए अगले भाग में। अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। और आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।